राधे राधे, जय माता की फ्रेंड्स, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है सनशाइन विद नीमा में। एक बार फिर से फ्रेंड्स हम आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छी वीडियो लेकर आए हैं। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। ये जो वीडियो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, हम सभी के लिए। समस्त सनातन धर्म में जितने भी हिंदू त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें से बहुत ही महत्वपूर्ण जो एक तिथि आती है हर महीने में, वो है अमावस्या की तिथि। लेकिन इस बार अमावस्या की तिथि बहुत अधिक महत्वपूर्ण क्यों है आप सभी जानते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बताना चाहूँगी। देखिए, अधिक मास जो होता है वो 3 साल के बाद आता है। 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, तो इस बार अधिक मास है। दूसरी चीज़ ये है कि जो श्रावण मास का अधिक मास आया है वो 19 वर्षों के बाद आया है, जिस कारण से ये और अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। तो देखिए, श्रावण मास चल रहा है, अधिक मास चल रहा है और अधिक मास का अंतिम दिन है श्रावण अधिक मास अमावस्या। पुरुषोत्तम मास की ये जो अमावस्या है ये समाप्ति का दिन है। इस दिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास मल मास का जो आखिरी दिन ये है, तो आज समाप्त हो जाएगी। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अमावस्या तिथि कब मनाई जाएगी। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है, लेकिन मैं सारी बातें ना करते हुए सिर्फ एक आपको जो महत्वपूर्ण बात है वो बताती हूँ। अमावस्या की तिथि 16 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी। फिर से सुन लीजिए, अमावस्या की तिथि 16 अगस्त दिन बुधवार को मनाई जाएगी, क्योंकि 15 अगस्त दिन मंगलवार को जो अमावस्या की तिथि है वो दोपहर से स्टार्ट हो रही है और उदया तिथि के अनुसार ही हिंदू धर्म के त्योहारों को हम मनाते हैं। तो उदया तिथि के अनुसार 16 अगस्त दिन बुधवार को अमावस्या की तिथि है। अमावस्या जहाँ नाम आ जाता है या पूर्णिमा, तो वहाँ वो तिथियाँ अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और इस बार तो श्रावण मास पुरुषोत्तम मास का ये दुर्लभ संयोग जो बना हुआ है, इस पर बहुत सारे उपाय कीजिए। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर तिथि है, बहुत ही सुंदर महीना है। ये जो अवसर है ना, ये बहुत मुश्किल से लोगों को प्राप्त होता है। हमारे जीवन में कितने दिन आते हैं जाते हैं, कभी कभी हमें उन चीज़ों को सोचने का भी मौका नहीं मिलता है। लेकिन देखिए, समय कितना बदल चुका है। घर घर में फ़ोन है, टीवी है, मोबाइल है, सभी को पता चल जाता है कब कौन सी तिथि है, त्यौहार है। तो क्यों ना इन चीज़ों का लाभ उठाया जाए। देखिए, हमें आजकल मेनली जो प्रॉब्लम होती है वो होती है डिप्रेशन की। मतलब मन कितना अशांत रहता है, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं। कभी लगता है इतना बुरा हो जाएगा, उतना बुरा हो जाएगा, मन में कुछ पॉजिटिविटी आती ही नहीं, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। जितना समय बदल चुका है, जितना ये समय कहते हैं प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन उतना ही प्रोग्रेस प्रॉब्लम्स में भी हुई है। कहीं ना कहीं हम सभी किसी न किसी तरह की समस्याओं से जूझते रहते हैं। तो उन समस्याओं से छुटकारा पाने का, मुक्ति पाने का बहुत ही अच्छा उपाय होता है कि ईश्वर से जुड़ जाइए। देखिए, कितना भी बड़ा डिप्रेशन है, कितना भी आपका मन अशांत है, अच्छा नहीं रहता है आपका मन, आप भगवान में मन लगाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान लगाइए, मंत्र जाप कीजिए, मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन कीजिए, उनसे एक अपना नया रिश्ता बनाइए। आपका आधा डिप्रेशन तो ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा। और जब आपकी आदत में आ जाएगा ना पूजा पाठ, मंदिर जाना, मंत्र जाप करना, भगवान से जुड़ना, तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। मन की अशांति तुरंत दूर हो जाएगी। और पूजा पाठ में दिया प्रज्वलित करना, एक दीप प्रज्वलित करना बहुत ही उत्तम बात होती है, बहुत ही उत्तम कार्य होता है। इससे हमारे जीवन का अंधकार दूर होता है। अंधेरे में दिया सभी जलाते हैं, है ना, लेकिन जब हम भगवान के आगे दिया जलाते हैं तो उससे हमारे जीवन में दुख रूपी जो अंधकार है वो दूर होता है और खुशियाँ ही खुशियाँ आती हैं। तो चलिए, मैं इधर उधर की बातें ना करते हुए आज की वीडियो में आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहूँगी जो कि अमावस्या से जुड़ी हुई हैं। तो ये जो अमावस्या है श्रावण मास पुरुषोत्तम मास की 16 अगस्त दिन बुधवार को है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। इस दिन हमें
सारे कार्य छोड़कर कुछ उपाय करने ही होंगे। तो प्रातःकाल तो सभी को जल्दी उठना चाहिए। ये मैं अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, मैं जल्दी भी उठती हूँ, लेकिन कुछ लोगों की मजबूरी है, नाइट ड्यूटी है, कोई भी प्रॉब्लम है, नहीं उठ सकते हैं। बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे घर में जो बीमार लोग हैं, उनके लिए कोई इस तरह का नियम नहीं होता है। लेकिन जो हम घर की महिलाएं होती हैं, जिन्हें गृह लक्ष्मी लोग मानते हैं, कुछ लोग मानते हैं, कुछ नहीं मानते, जो नहीं मानते उनको भी मानना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करेंगे तभी आप पर लक्ष्मी माता की कृपा होगी। और स्त्रियों को भी चाहिए वो पूर्ण रूप से अपना जो धर्म है, एक स्त्री का, एक पत्नी का, एक माँ का, एक बहू का, एक बेटी का, जो भी धर्म है वो आपको पूरे रूप से कर्तव्य का पालन करना चाहिए। तो देखिए, सुबह जल्दी उठ जाइए। जल्दी उठने के बाद में स्वच्छ वस्त्र पहनिए और जहाँ भी आपके पूजा का स्थान है वहाँ गंगा जल के छींटे अवश्य दीजिए। अमावस्या तिथि वैसे तो पितरों को समर्पित होती है, तो जहाँ आप 1 लोटा जल भगवान सूर्य को अर्पित करते हैं, वहीं पर 1 लोटा जल पितरों को भी अर्पित करना चाहिए। प्रतिदिन नहीं कर सकते हैं तो अमावस्या के तिथि पर तो करना ही चाहिए। तो आप सूर्य भगवान को जब जल अर्पित करें तो उसमें गुलाब की कुछ फूल, या फिर नहीं है आपके पास फूल तो आप रोली डाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिक्स कर सकते हैं। और इस तरह, और थोड़ा मीठा अवश्य करें, जैसे कि गुड़, थोड़ा सा गुड़ उसमें मिक्स कर लीजिए और सूर्य भगवान को पूर्व दिशा की ओर मुख करके, यदि आपके यहाँ से सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो पाते हैं तो मन में उनकी भावना करके उन्हें जल अर्पित कीजिए। उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल को स्नान कराइए, चाहे तो आप पंचामृत से कराइए, चाहे तो ऐसे शुद्ध जल से कराइए, उनको भोग लगाइए। और तुलसी के पत्र आप तोड़ के एक दिन पहले ही रख लीजिए, क्योंकि तुलसी पत्र बहुत ही आवश्यक होते हैं लड्डू गोपाल, भगवान कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, जो हमारे सत्यनारायण भगवान हैं, उनकी पूजा में। तो तुलसी पत्र उनके भोग में लगाइए, उनको सुंदर वस्त्र पहनाइए, उनका श्रृंगार कीजिए, उन्हें खूब सारा प्यार कीजिए, क्योंकि जब हम अपने ईश्वर से प्रेम करते हैं तो बदले में हमें उसके कई गुना ज़्यादा प्रेम प्राप्त होता है। उसके बाद आप दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके स्टील के लोटे में, इस चीज़ का ख्याल रखना है, सूर्य भगवान को जब हम जल देते हैं तो हम तांबे के लोटे में देते हैं, किंतु जब हम पितरों को जल अर्पित करते हैं दक्षिण दिशा की तरफ हम मुख करते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, स्टील का लोटा लेते हैं, कभी भी तांबे के लोटे में हम पितरों को जल अर्पित नहीं करते हैं। स्टील के लोटे में थोड़ा सा गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध, थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा गुड़ मिलाकर आप दक्षिण दिशा की तरफ अपने पितरों के निमित्त जल अर्पित कीजिए। ओम सर्व पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, ओम प्रथम पितृ नारायणाभ्यो नमः, ये मंत्र होते हैं। चाहे तो आप पितरों का मन में ध्यान करके भी जल अर्पित कर सकते हैं, यदि आपको मंत्र नहीं आता है। बहुत ही सुंदर दिन है, बहुत ही सुंदर तिथि है, इसका लाभ अवश्य उठाएं। भगवान भोलेनाथ के सुंदर पावन ये श्रावण मास के दिन चल रहे हैं। सौभाग्य की बात है कि पुरुषोत्तम मास भी है इस बार, तो भगवान भोलेनाथ को भी मनाइए। उनका जल से, दूध से, दही से, पंचामृत से, घृत से, शहद से उनका अभिषेक कीजिए, दीप प्रज्वलित कीजिए, भगवान भोलेनाथ को फल फूल समर्पित कीजिए और उनको मनाइए। शिव चालीसा का पाठ कीजिए, पंचाक्षर मंत्र का जाप कीजिए। जिस तरीके से आप कर सकते हैं, थोड़ा कर सकते हैं, बहुत कर सकते हैं, जैसे कर सकते हैं, पर कीजिए। देखिए, जब हम अपने भगवान को मनाएंगे, उनसे प्रेम करेंगे, तो भगवान हमारे साथ सदैव ही रहेंगे। और जब भगवान साथ होते तो हमें किसी भी बात का डर नहीं। बस इतना है कि आपको कुछ गलत ना सोचना है और ना करना है। आप अपना धर्म निभाइए, फिर देखिए भगवान की जो भक्ति है और जो भगवान की भक्ति के रूप में आपको जो प्रसाद मिलता है वो किस तरह से आपके ऊपर बरसता है। कुछ उपाय भी किए जाते हैं अमावस्या तिथि में। सबसे पहली चीज़, जो स्त्रियां हैं, हमारी बहनें, उनको अमावस्या पर शैम्पू नहीं करना चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए। और श्रृंगार कीजिए, आप पैरों में आलता लगाइए, लगा सकते हैं अच्छे से। आप स्वच्छ वस्त्र पहनिए और पूजा कीजिए भगवान की। आप चाहें तो गाय माता को हरा चारा खिला सकते हो, आप चाहें तो आटे की लोई के अंदर गुड़ रख के गौ माता को खिलाइए। गौ माता की सेवा का बहुत अधिक महत्व होता है, गंगा स्नान का भी बहुत अधिक महत्व होता है। जो लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहाँ गंगा माता आपके आसपास हैं, तो आप वहाँ पर गंगा माता
इस चीज़ का उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। गंगा स्नान कीजिए, और नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके घर में जो शुद्ध जल है उसमें गंगा जल मिक्स करके स्नान कीजिए और भगवान की पूजा अर्चना कीजिए। और जो ये अमावस्या का दिन होता है, इस दिन जो पीपल वृक्ष की जो पूजा होती है वो बहुत अधिक महत्वपूर्ण होती है। अगर आपके घर के आसपास कोई मंदिर है जहाँ पीपल का वृक्ष है तो आप इसका लाभ अवश्य उठाइए। इसमें आप बिल्कुल भी देरी मत कीजिए और ना ही कुछ सोच विचार कीजिए। पीपल वृक्ष की पूजा वर्षों पुरानी मान्यता है, वर्षों पुरानी, सदियों पुरानी परंपरा है जो सनातन हिंदू धर्म में चली आ रही है कि पीपल की वृक्ष की जो पूजा होती है वो बहुत ही सौभाग्य प्रदान करने वाली होती है। आप करके देखिए, फल आपको अवश्य मिलेगा। तो आपके आसपास या मंदिर में कहीं भी पीपल का वृक्ष है तो प्रातःकाल आप जाइए और जल में गुड़, काले तिल, गंगा जल, थोड़ा सा कच्चा दूध मिक्स करके पीपल वृक्ष को आप जल अर्पित कीजिए। इस पीपल वृक्ष को सींचना अमावस्या के दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। फूल चढ़ाइए, फल समर्पित कीजिए, आप चाहें तो मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। और शाम के समय आप एक आटे का दिया बनाइए जो कि गाय माता के घी का होना चाहिए और उसको प्रज्वलित कीजिए पीपल वृक्ष के पास। और देखिए, पीपल का जो वृक्ष होता है उसमें ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली सभी देवी देवताओं का वास होता है। शनि देवता जी का, पितृ देवताओं का, हनुमान जी की, सभी की पूजा पीपल वृक्ष पे की जाती है। तो पीपल वृक्ष की जो पूजा होती है अमावस्या तिथि को और अधिक देखिए, जो जितने भी ये मुहूर्त होते हैं ना, उनमें जो अमावस्या की तिथि होती है वो बहुत अधिक भाग्यशाली बनाती है मनुष्य को यदि पीपल वृक्ष की पूजा करें। आप चाहें तो परिक्रमा अवश्य कीजिए। कभी कभी होता है इस तरह से वृक्ष होता है कि हम उनके चारों तरफ नहीं घूम सकते, तो आप उसके सामने खड़े होकर 7, 5, 11, 108 परिक्रमा कर सकते हैं और अपनी मनोकामना कीजिए। लक्ष्मी माता और नारायण की कृपा ऐसी बरसेगी ना आप पर कि आपको कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। जितने भी दुख हैं, दरिद्रता है, कष्ट है, क्लेश है घर में, सारा कुछ दूर होता है पीपल वृक्ष की पूजा से, क्योंकि सभी देवी देवताओं का वास होता है। बहुत छोटे छोटे से बहुत ही सुंदर ये उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। और देखिए, तुलसी माता की जो पूजा होती है वो तो बहुत ही आवश्यक होती है अमावस्या पे। तुलसी माता में आप दीप प्रज्वलित कीजिए। तुलसी माता के आगे आप 5 दीप प्रज्वलित कीजिए देशी घी के। और यदि आपके घर में बिल्व वृक्ष, केले का वृक्ष या और कोई भी आंवले का वृक्ष, पूजा के जितने भी वृक्ष हों सबके आगे दीप प्रज्वलित कीजिए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है ये और बहुत ही सुंदर दिन है ये, बहुत ही सुंदर और पावन और पवित्र महीना है ये, पुरुषोत्तम श्रावण मास का। इसका लाभ उठाइए। मेरा उद्देश्य इतना ही था, मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो मैं आप सभी से प्रार्थना करती हूँ कि सभी लोग कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा इसमें से कीजिए। आप ब्राह्मण को दान कर सकते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं उनको दान दक्षिणा देकर संतुष्ट कीजिए। फल और मिठाई उनको दान कीजिए। अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, धन का दान कर सकते हैं। जितना आपका मतलब आपकी पॉकेट अलाउ करे, आपका जितनी श्रद्धा हो आप उतना दान कीजिए ब्राह्मण को। और यदि आपके मान्य लोग जैसे कि भांजे, भांजी, नंद और सास, इस तरीके के लोग रहते हैं, अगर आप देना चाहें तो उनको भी दे सकते हैं। लेकिन भांजे भांजियों को दान करने का बहुत अधिक महत्व होता है। बेटियों को, दामादों को लोग बढ़ चढ़ के दान करते हैं, क्योंकि ये महीना बहुत ही सुंदर है, पुरुषोत्तम मास है। कहा जाता है पुरुषोत्तम मास में आपके द्वारा किया गया एक पुण्य आपको हजारों पुण्य के बराबर फल देता है। तो देर ना करते हुए जितने उपाय मैंने आपको बताए हैं, इनमें से किसी न किसी एक उपाय को अवश्य कीजिए। प्रभु की कृपा प्राप्त कीजिए। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगा, आपके लिए उपयोगी होगा। अगर आपको पसंद आए, आपको थोड़ा भी उपयोगी लगे तो अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक अवश्य कीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है और बहुत अच्छा लगता है वीडियो बनाना। तो प्लीज़ एक उपाय अवश्य कीजिएगा और भगवान से यही प्रार्थना है कि गौरी शंकर लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सदा बनी रहे। भगवान आप सभी के कष्टों को दूर करें, डिप्रेशन, अशांति को दूर करें, घर में सुख शांति आए। इसी के साथ आज की वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव।